हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था, जो मैन कैरेक्टर है वो यहाँ पे किंग ऑफ किलर को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी नज़र यहाँ में क्यों थी और तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे। तो वो सुनने के बाद जो किंग ऑफ किलर होता है वो कहता है, अगर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करोगे कि मैं तुमको यहाँ पे जाने दूंगा तो मैं तुमको यहाँ पे सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर है उसको यहाँ पे ख़त्म कर देता है और कहता है कि भूल जाओ, मैं यहाँ पे अपने आप से ढूंढ लूँगा। और जो ब्लड क्लाउड टावर था उसको यहाँ पे तबाह करके रख देता है और आसपास के जितने भी आइलैंड थे उसको भी यहाँ पे तबाह कर देता है और लिंक को उठा के यहाँ पे नीचे ला देता है और लिंक से कहता है कि चलो अब घर जाके खाना खाएंगे। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है इस लाइफ में जो प्रिंस यहाँ पे बच चुका है और जो ब्लड क्लाउड टावर है उनकी नज़र यहाँ पे यंग रेनेस पे थी और मुझे यहाँ पे फोर्स किया एक्शन लेने के लिए और मैंने फाइनली जाके उन लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख दिया और मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मेरी वजह से कितने इनोसेंट लोगों की यहाँ पे जान बची है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड प्रिंस, आपका कहने का मतलब क्या है? क्या आपने यहाँ पे साइन किया है टाइटल को? क्या आप यहाँ पे जो नाम है वो चेंज करना चाहते हैं? तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं ये मेरा यहाँ पे कोड नेम है जब यहाँ पे मैं होम टाउन में था। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कोड नेम, क्या उसका यहाँ पे कोई स्पेशल मीनिंग है? तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि मेरे होम टाउन में कहा जाता है कोई तुमको यहाँ पे तीसरे स्टेप पे मार दे रहा है तो वो यहाँ पे पांचवें स्टेप पे तुमको जिंदा क्यों रखेगा। और इस लाइन का मुझे यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं समझ आया, मुझे लगता है वो कहावत है चाइनीज लोगों की। और ये वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गई। और जो मैन क्रिएटर होता है उससे कहता है कि बाय द वे मैं तुमको यहाँ पे पहले ही बता दे रहा हूँ कि घर जाने के बाद तुम यहाँ पे कोई भी नॉनसेंस जैसी बातें मत करना सबके सामने। और उसके पास जाते हुए कहता है कि छोटे लोगों को यहाँ पे अडल्ट की बात माननी चाहिए। और वो सुनने के बाद जो लिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं और वहाँ से जाने लगता है। और जो लिंग है अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पे भूल कैसे सकती है कि जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे और ब्लड के फ्लो को यहाँ पे क्लियरली सुन सकते हैं। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे कैंप साइड में आ जाते हैं और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बच गया, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस में हूँ पर जो मेरा टोकन ऑफ लव है उसने यहाँ पे मुझे बचा लिया और मैं यहाँ पे जिंदा आ गया। यहाँ पे कुछ होता तो मैं यहाँ पे मैजेस्टिक के गुस्से को सामना नहीं कर पाता। और जो लिंग अपने मन में कहती है कि मैंने जैसा सोचा था प्रिंस से, और यहाँ पे सबके सामने झूठ बोले बिना ब्लश किए और यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे बाकी लोगों से कहता है कि चलो अब यहाँ पे घर पे चलते और खाना खाते। और यहाँ पे जो सिस्टर लिव होती है वो लिंग से कहती है कि प्रिंस यहाँ पे क्या बकवास किए जा रहे हो और मुझे यहाँ पे नहीं पता कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई दूसरा कोई लुटेरा या कोई असिस्टेंट होगा। और मैं जो जनरल मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए ऐसी बातें करने के लिए, पर जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेकलेस है और यहाँ पे कहीं पे भी चले जाते हैं। और मैं आपके यहाँ पे मॉम के अंडर कमांड में आती हूँ और मैंने आपको यहाँ पे बड़ा होता हुआ देखा है, अगर आपको यहाँ पे कुछ हो गया तो वो सुन के जो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती है कि सिस्टर लिव आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे ठीक है और मुझे लगता है कि हमको ऐसी बातें करना बंद करना चाहिए। तो वो सुन के जो यहाँ पे सिस्टर लिव होती है वो कहती है कि मेजर जनरल आप तो पहले ऐसे नहीं थी, आप कब से इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई और आप बार बार प्रिंस के साथ ऐसे क्यों घूम रही है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंग होती है अपने मन में कहती है कि माय डियर सिस्टर तुमको यहाँ पे पता नहीं है कि जो प्रिंस है हमारी बात एकदम क्लियरली सुन सकता है। और यहाँ पे जो सिस्टर लिंग होती है वो कहती है कि ब्लड क्लाउड टावर के जितने भी कम्युनल लोग हैं वो यहाँ पे रेकलेसली कुछ भी कर देते हैं और मुझे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे प्रिंस को क्या होता है, पर अगर तुमको यहाँ पे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी मम को यहाँ पे क्या जवाब दूंगी। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि सिस्टर लिव क्या आप ऐसा सोचती है कि जो प्रिंस की वजह से हम यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर के जितने भी लोग हैं उसके सामने चले जाएंगे। पर जो सिस्टर लिव है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहते कि सिस्टर लिव आपका जो फियोंसे था वो यहाँ पे हीरो था और उसने अकेले ने यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर के बहुत सारे लोगों को मार दिया था और उसकी वजह से जो हमारा सिटी है वो यहाँ पे बच गया था। और मैंने मेरे मॉम से सुना है कि जब यहाँ पे फाइट खत्म हुई वो यहाँ पे पूरे ब्लड में लिपटा हुआ था और उसको यहाँ पे 1 मंथ तक ट्रीटमेंट दिया गया, पर उसको यहाँ पे बहुत गहरी चोटें आई थी, उसकी वजह से वो यहाँ पे
मारा गया। और यहाँ पे जो मैजेस्टी है उसके यहाँ पे रिस्पेक्ट भी करती है। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टर लीव होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, और यहाँ पे बहुत रोने लगती है और कहती है कि तुम अचानक से ये सब यहाँ पे क्या कह रही हो। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि चलो कुछ नहीं। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर है वो सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे रुक जाता है, और वो देख के यहाँ पे बाकी के लोग होते हैं वो कहते कि प्रिंस यहाँ पे क्या हुआ। पर फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे आसमान में देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे फील हो पा रहा है कि मैंने यहाँ पे बहुत मीनिंगफुल काम किया है, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिल को शांति मिली है। और वो सुनने के बाद जो बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्रिंस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम तो यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। और फिर हमको नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, और जो लिंगे अपने घर से कहीं जा रही होती है, और उसको देखने के बाद जो उसके पापा होते हैं वो कहते कि लिंग तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे पवेलियन पे जा रही हूँ। तो वो सुनने के बाद जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे पवेलियन क्यों जा रही हो, तुम तो यहाँ पे मेरी डॉटर हो, और उसको यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और उसको स्मार्ट दिखना चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट के जाने से पहले उनको ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ पे प्रिंस का ख्याल रखूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पवेलियन जा रही हूँ, और जो प्रिंस यहाँ पे पवेलियन में आने वाले बाकी गार्ड के साथ। तो वो सुनने के बाद जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुम यहाँ पे प्रिंस की चिंता मत करो, यहाँ पे पवेलियन गार्ड है और यहाँ पे प्रिंस को बचा लेंगे, और तुमको यहाँ पे इतने उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने यहाँ पे बाकी लोगों से सुना है कि जो यहाँ पे प्रिंस है यहाँ पे एकदम यूजलेस है, यहाँ पे वो किसी का काम का नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि डैडी आप यहाँ पे क्या कह रहे, आप तो यहाँ पे कभी प्रिंस के साथ रहे भी नहीं, तो आप यहाँ पे किसी को कैसे जज कर सकते हैं। और वो कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। और जो उसके पापा होते हैं वो कहते कि लिंग यहाँ पे रुक जाओ। और फिर उसके जो पापा होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, कल तो यहाँ पे लिंग मना कर रही थी एक सब काम करने से, और उसकी मॉम से कह रही थी उसने यहाँ पे उसको बहुत गलत जॉब दे दी है। और रातों रात ऐसा क्या हो गया कि जो लिंग है वहाँ पे प्रिंस की सेफ्टी के लिए इतना ज़्यादा केयर करने लगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर है आराम से बैठा होता है, और यहाँ पे जो मैड होती है मैन कैरेक्टर को खिला रही होती है और उसको यहाँ पे हवा भी दे रही होती है, और जितने भी पवेलियन गार्ड होते हैं वो यहाँ पे उसके सेफ्टी में खड़े होते हैं। और यहाँ पे मैन कटर अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कोई सपना दिख रहा हूँ, और कहता कि ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहाँ पे कपड़े पहनाने के लिए भी मेड रखी है, और मुझे खाना खिलाने के लिए भी मेड रखी है, और मैं यहाँ पे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर पा रहा हूँ। और इस सिस्टम की वजह से मैं यहाँ पे ब्लॉकबस्टर मूवी पे देख पा रहा हूँ, और ये वर्ल्ड यहाँ पे कितना ज़्यादा कूल है। और यहाँ पे जो सिस्टर लीव होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि जो मैजेस्टी यहाँ पे फ्रंट लाइन में दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे हैं, पर जो उनका हस्बैंड यहाँ पे घर बैठे आराम कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। और जो मैन कटर अपने मन में सोचता है कि ये मेरी लाइफ है यहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी है। और तभी यहाँ पे पीछे से लिंग आती है, और उसको देखने के बाद जो सिस्टर लीव होती है वो कहती है कि मेजर जनरल आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और अपने मन में सोचती है क्या ये यही मेजर जनरल है जिसको मैं यहाँ पे जानती हूँ। और जो लिंग होती है वो मैन कैट के सामने आ जाती है, और उसको देखने के बाद जो मैन कटर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो लिटिल गर्ल। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि मैजिस्ट्रेट ने मुझे कहा था कि मैं आपकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करूँ, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए आई हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैटर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे एकदम शांत रहो, और मुझे यहाँ पे तुम्हारी कोई भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में कहते हैं अगर मैं यहाँ पे इसके साथ बहुत ज़्यादा घूमा तो मुझे डर है कि एक दिन मुझे यहाँ पे एक्सपोज करके रख देगी। और यहाँ पे जो सिस्टर लीव अपने मन में कहती है क्या प्रिंस अपना आप मारना चाहता है, और ये अगर यहाँ पे मेजर जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो मुझे यहाँ पे उनको रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है क्या तुम यहाँ पे नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रुकूं, तो फिर मैं यहाँ पे मैजेस्टी को बता दूंगी कि तुम यहाँ पे उसका ऑर्डर नहीं मान रहे। और वो सुनने के बाद जो सिस्टर लीव होती है वो कहती है यहाँ पे खत्म हो चुका, जो यहाँ पे मेजर जनरल है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, मुझे फटाफट जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा वरना यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जो लिंग है अपने मन में कहते कि मैं यहाँ पे प्रिंस के बारे में बोलूँ तो जो उनकी स्किन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था वो ये आंख डिनर्स के लिए इतना ज़्यादा डिटरमाइंड होके और इतने सारे लोगों की जान बचाएगी। और पहले मैं ऐसा सोचती थी इस बंदे ने यहाँ पे मैजेस्टी को कैसे मना लिया शादी के लिए, और वो यहाँ पे कितना ज़्यादा वर्थलेस मैन है। पर अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो यहाँ पे प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे और चार्मिंग है, और मुझे यहाँ पे प्राउड है कि मैं यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन करती हूँ। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं।
और यारो जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को कर दिया लाइक, चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। और मैं आप सबको 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ तो फटाफट इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।